वेलकम बैक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम टॉपिक लेके बैठे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपकी 12th इकोनॉमिक्स के अंदर एक बड़ा टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है। मगर क्या होता है, जब हम नेशनल इनकम पढ़ने बैठते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। सर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर बहुत टिपिकल चीज़ें हैं। टिपिकल कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका एक सोचने का नजरिया होता है। आप जिस चीज को सोच लेते हैं कि कठिन है तो वाकई में गारंटी मानेगा आपके लिए कठिन है, और जिस चीज को आप सोच लेते हैं कि अपने लिए इजी है तो गारंटी मानेगा वो चीज आपके लिए इजीएस्ट बन जाती है। आइए आज हम नेशनल इनकम को इजीएस्ट बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। नेशनल इनकम को अगर हम नॉर्मली देखें तो नेशनल इनकम क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। अगर आप अर्थव्यवस्था वर्ड कहते हैं, इकोनॉमी वर्ड कहते हैं, तो इकोनॉमी वर्ड इनकम्प्लीट है। इट मीन्स इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी किसी देश की इकोनॉमी, लाइक इंडिया की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, इस टाइप से इकोनॉमी कंप्लीट वर्ड होता है किसी देश के नाम के साथ में। सिर्फ इकोनॉमी की बात करो तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। इसका ध्यान रखिएगा, कभी इकोनॉमी अकेली नहीं होती है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था उसके साथ में कमेंट होती है तो वो इकोनॉमी बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मैं नेशनल इनकम समझा रहा था। नेशनल इनकम के लिए हम दो पार्ट बनाते हैं, ये पहला पार्ट हमारा और ये दूसरा पार्ट हमारा। पहले पार्ट की बात कर रहे हैं हम नेशनल इनकम के अंदर। अब नेशनल इनकम के अंदर ये जो पार्ट है, जो मैंने सर्कल बनाए दोनों, ये देश की बाउंड्रीज है, ये देश की सीमा है, देश की सीमा है, ये देश की सीमा है। आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं बना रहा हूं जीडीपी। जीडीपी इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको मैं बना रहा हूं जीएनपी। जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, अब ध्यान से सुनना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर देश की बाउंड्री वॉल के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर, देश की जो बॉर्डर्स हैं, देश की बॉर्डर्स, देश की सीमाओं के अंदर कोई भी विदेशी कंपनी हो या देशी कंपनी हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो या फिर कोई प्रोडक्शन का काम कर रही हो। इट मींस जीडीपी के अंदर होगा आपका गुड्स एंड सर्विस, या फिर गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हो या फिर सर्विस अवेलेबल कर रही हो, जिसके द्वारा उसको एक लिमिटेड, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, एक लिमिटेड होता है। इट मींस एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो ऐसा नहीं कि 10-12 साल 15 साल तक की कैलकुलेट करेंगे, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, वो 1 वर्ष का भी हो सकता है। तो 1 वर्ष के समय अवधि में किसी देश की सीमा के भीतर किया गया उत्पादन व सेवा कार्य, जिसमें मुद्रा प्राप्त हो, जीडीपी है। ठीक है, अब देश की जो बाउंड्री के अंदर काम हो रहा है तो विदेशी कंपनियां भी आगे कर सकती है और देशी कंपनी भी कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं जीएनपी की। जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल, नेशनल इट मींस नेशन, नेशन मतलब अपना देश। नेशनल के अंदर क्या होगा, नागरिक, अपन इसको समझ लेते हैं नागरिक से, देश का व्यक्ति,
अब देश का व्यक्ति या तो देश के अंदर रह के काम करे, इट मीन्स देश की बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करे, या फिर देश का व्यक्ति देश के बाहर रह के काम करे। दोनों ही कंडीशन के अंदर पैसा रिसीव होगा उसे देश के व्यक्ति को। लाइक भारत का, अपन देश क्या करते हैं, भारत वर्ड रख लेते हैं। भारत का व्यक्ति भारत की सीमाओं के अंदर रहकर या भारत की सीमाओं के बाहर रह के पैसा कमाता है, तो वो सारी पैसा मतलब पर्सन की इनकम जहां कैलकुलेट होगी वो होगा जीएनपी। मगर देशी या विदेशी कंपनियों और देश की सीमा के भीतर काम कर रही है तो होगा जीडीपी। देश का व्यक्ति देश के अंदर या बाहर काम करे जिससे उसको इनकम प्राप्त हो और वो पैसा वो घर पहुंचाएगा, देन वो देश की बाउंड्री के अंदर आएगा पैसा, तो वो चीज होती है जीएनपी। इट मीन्स ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगी कि एक वर्ष की समय अवधि में देश की सीमा के, यहां से लिखता हूं मैं सीमा के आगे से, सीमा के भीतर या बाहर देश के नागरिक द्वारा अर्जित किया गया धन नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब जीडीपी और एनडीपी, सॉरी जीडीपी और जीएनपी ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम माइनस करेंगे इसमें से। अगर हम डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास दर, अगर हम जीडीपी में से ह्रास दर माइनस करते हैं, अगर हम जीडीपी में से माइनस करते हैं हम डेप्रिसिएशन को, तो हमें पता चलता है एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कैसे पता चला हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट? नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए हमने जीडीपी में से जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें पता चला। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम जीएनपी में से माइनस करते हैं हम डेप्रिसिएशन को, तो जीएनपी में से हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो हमें पता चलता है एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट पता चला है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पता चला है, ये ही हमारी नेशनल इनकम है। ये जो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट पता चला है, मतलब के अब मैं अपनी लैंग्वेज में नेट नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बता देता हूं, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। एक विशेष समयावधि में देश के नागरिकों द्वारा, एक विशेष समयावधि में देश के नागरिकों के द्वारा देश की सीमा के भीतर या फिर देश की सीमा के बाहर, देश की सीमा के भीतर या फिर देश की सीमा के बाहर रहकर अर्जित किया गया धन, जिसमें से डेप्रिसिएशन व अन्य खर्चों को माइनस कर दिया जाए, तो जो हमें प्राप्त होता है वह नेशनल इनकम होती है। नेशनल, अब आगे लिखिएगा, नेशनल इनकम के द्वारा, इट मीन्स राष्ट्रीय आय के द्वारा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय के द्वारा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापा जा सकता है।
ये होता है हमारा नेशनल इनकम। क्लियर आप सभी को? इसी में मैं और आगे बता देता हूं आपको। यहाँ पे ग्रोस वर्ड आया, ग्रोस, और यहाँ पे आया नेट। यहाँ पे था ग्रोस वर्ड, यहाँ पे नेट था, यहाँ पे भी ग्रोस था या नेट था। ग्रोस मतलब सकल और नेट मतलब शुद्ध। तो जो हमें सकल आय प्राप्त हुई थी देश की सीमा के भीतर विदेशी कंपनियों के काम करने से या देशी कंपनियों के काम करने से, और देश की सीमा के भीतर या बाहर देश के नागरिकों द्वारा कार्य करने से जो भी हमें सकल आय प्राप्त हुई थी, इसमें से हमने कुछ औपचारिक खर्चों को पूर्ण कर दिया, उनका भुगतान कर दिया। टैक्सेशन हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, एंड एनी अदर कुछ भी खर्चे। वो खर्चे हम जब माइनस करते थे तो हमें पता चलती शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम इसे कहा जाता है। अब आप डेफिनेशन लिख लीजिए। अब ये डेफिनेशन बनाई किसने? जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको, ये डेफिनेशन बनाई किसने? ये डेफिनेशन राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति 1939, राष्ट्रीय आय समिति 1939 के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई। इट मीन्स राष्ट्रीय आय समिति एक बनी थी 1939 में, उसने इस डेफिनेशन को दिया था। हम वही की वही डेफिनेशन लिखेंगे, आप चाहें तो लिख लें, मैं बता देता हूं। आप लिखेंगे राष्ट्रीय आय समिति 1939 1939 के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसी अवधि विशेष में, किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तु व सेवा की मात्रा, उत्पन्न वस्तु व सेवा की मात्रा को दोहरी बार मापे बिना, इट मीन्स उसको डबल टाइम मेजर नहीं किया जाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नेशनल इनकम को डबल टाइम, दो बार मेजर नहीं किया जाता है, सिर्फ एक ही बार मेजर किया जाता है। तो लिखिएगा उत्पन्न वस्तु एवं सेवा की मात्रा को दोहरी बार मापे बिना या फिर गिने बिना लिखा जाता है। अतः आगे लिखिएगा, अतः राष्ट्रीय आय से तात्पर्य, अतः राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवा के, अंतिम वस्तु व सेवा के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। ये होता हमारा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, नेट नेशनल इनकम। क्लियर? अगले पार्ट में हम समझेंगे इसके एग्रीगेट्स, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी के एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के लिए हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे।